आज के ब्लॉग में देखो अम्मी को नाश्ता दे दी मैं। फिर इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, मैं बच्चों को कैसा लाना के बोल के परेशान हो गई, मगर थोड़ी देर में रुक गई। देखो बच्चों को लेके मैं बिरयानी पकाई, मेरा बुरखा स्टिच करी। फिर उसके बाद हम दोनों बच्चों के वास्ते इंडिपेंडेंस डे की शॉपिंग करने के वास्ते गए। पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो देखो अम्मी को नाश्ता देती मैं, इन्हों ओड़ा लेके आए थे। फ़ातिमा स्कूल को नहीं गया आज, फ़ातिमा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए फ़ातिमा नहीं गए स्कूल को। तो देखो फ़ातिमा बोले थे ओड़ा खाती, बोलते इन्हों क्या करे, अम्मी के वास्ते भी ले लेके आए थे और फ़ातिमा के वास्ते भी लेके आए। देखो अब ना काम उम करे बाद में नहीं, इतनी बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। बच्चों का स्कूल का टाइम ख़त्म हो गया, अब बच्चों को लाने जाना है। इतनी तेज़ बारिश हो रही, इतनी तेज़ बारिश हो रही। अब हम ना परेशान हो गए, कैसा करेंगे बच्चों को, कैसा लेके आएंगे बोल के। मगर एक 10-15 मिनट में रुक गई बारिश। इतनी तेज़ हो रही थी, ऐसा समझी मैं तो कितनी देर होती कि समझी, मगर थोड़ी देर में रुक गई। तो देखो तैयार होके बैठी मैं, इन्हों तैयार हो रहे थे तो जाने के वास्ते। तो फ़ातिमा देखो वीडियो बना रहे, मेरा तबीयत ख़राब है बोल के स्कूल को नहीं गए। देखो मगर ख़राब ही छे तबीयत, फिर भी खामोश नहीं बैठते ये लोग, तबीयत ख़राब है तो भी। तो देखो हम लोग देखो निकल गए। मैं वो जो कल जैकेटा ख़रीद के लाई थी ना, वो जैकेटा रख ली। देखो मैं एक पॉलीथीन में रख लेके हम लोग इधर स्कूल की तरफ निकले। तो देखिए रास्ते में बकरियां थे, ये पूरे बकरियां सामने सामने चले गए। बेचारी एक बकरी रुक गई बीच में, तो मैं अजीब बहुत देर रुक गई मालूम वो बकरी। तो देखो हम ना फिर क्या करें, स्कूल की तरफ जल्दी जल्दी गए, बच्चों को स्कूल से ले लिए। ले लेने के बाद में नहीं, फिर हम लोगों को क्या हुआ मालूम, उधर जाना था। ये आरसी लेने गए थे ना, कल नहीं मिली थी। वो पेपर भूल के गए थे हम लोग, जो लोग दे थे ना, वो पेपर में रख डाली थी अंदर। तो फिर पूरा दिन कर हम ना ढूंढे थे, ढूंढ के देखो पेपर मिला मेरे को। कुछ रसीद रहती वो रसीद ले लेके फिर हम लोग गए। तो देखो थोड़ी देर लगी, क्योंकि बोलते हम लोग बहुत दिनों के बाद में गए थे ना, तो वो अंदर थी उन्होंने फिर भी जो ऑफिस में से निकाल के ला के दिए। तो देखो हम लोग आ गए ले लेके, फिर थोड़ी देर वहाँ अंदर बैठ गए थे। एक बोलते फिर बहुत बारिश शुरू हो गई थी, बारिश शुरू हो गई। अच्छा हुआ ये जैकेटा ला लिए थे हम लोग बच्चों के वास्ते। मगर जैकेटा अच्छे छे, पानी उनी नहीं जा रहा, मगर थोड़ा जो सर पे की जो कैप रहती ना, वो थोड़ी छोटी दिख रही है लोगों को। क्या बोलते हैं लोगों के थोड़ा सर बड़े बड़े छे, तो वो थोड़ी छोटी दिख रही है, तो पीछे हो जा रही वो बात करेगी। मगर अच्छे जैकेट, कपड़े उपड़े नहीं भीगे, बच्चों के जर्रे भी नहीं भीगे, खाली थोड़े सामने के बाल ना भीगे वो लोगों के। तो देखो आ गई मैं, बच्चों के भी कपड़े बदला दिए, मैं भी कपड़े उपड़े बदल लेके। देखो पूरा बुरखा मेरा कच्चा हो गया, मगर क्या है मालूम, दोनों बच्चे नहीं भीगे, सुकून है वही। और फिर इन्हों भी रेनकोट पहन लिए थे, इन्हों भी थोड़ा भीग गए। तो देखो मैं क्या करी, थोड़ी कॉफ़ी बना ली, ब्लैक कॉफ़ी बना लेती हूँ ना मैं, उसमें नींबू डाल ली। देखो डाल के मैं क्या करी, थोड़ी देर बैठ के ये अभी लोग टीवी तो देखने नहीं देते मेरे को, वैसे भी मैं टीवी देखती भी नहीं। ये लोग ही देखते रहते टीवी, नहीं तो बन रही थी टीवी। मेरे को उतनी टीवी देख लेते बैठने को टाइम मिलता भी नहीं। तो थोड़ी देर मैं क्या करती हूँ, ये लैपटॉप में कुछ तो भी एक देख लेती हूँ। तो देखो मैं क्या करी थी, मेरा व्लॉग ही देख रही थी। मतलब मैं ऐसा, मतलब मैं भी देखती हूँ कैसा है क्या नहीं, कुछ तो भी मिस्टेक उस्टेक तो नहीं कर दी मैं बोले सर का। मैं दिन में एक बार तो भी, मैं रोज़ डाली से व्लॉग कैसा भी देखती हूँ मैं। तो वही मैं देखी, थोड़ी देर बैठ के देख लेके करके। देखो मेरे को भी बहुत कामा करना है, तो बच्चों को खाना होना तो खिला डाली मैं, खिला के करके मैं भी देखो थोड़ी कॉफ़ी बना के पी ली। कई बार तो भीग गई थी मैं थोड़ा, तो मेरे को ऐसा सर्दी वैसा का हो रहा था। तो देखो थोड़ी कॉफ़ी बना ली, बना लेके क्या करिए, फिर काम ही करना है ना, पानी में दुनिया का काम है। भी बर्तन धोना है, और मेरे कपड़े भीग गए, बच्चों के वो थोड़ा ड्रेसा भी, वो सॉक्स वही भीग गए, तो वो सब धोना करना है। तो वही देखो मैं क्या करी, थोड़ी देर बैठेंगे वैसे ही। 2 दिन से नहीं देखी थी मैं व्लॉग, काम में लगी हुई थी, तो थोड़ा देख लेंगे। बुरखा स्टिच कर रही थी ना, तो नहीं देखी थी देखो। तो वही थोड़ा देख ली मैं, देख ली। तो फातिमा फिर आए, क्या कर रहे बोल के देखो। तो मैं बोली कुछ भी नहीं कर रहे, बैठे हुए है बोल के बोली मैं।
तो देखो अब मेरे को बिरयानी पकाना है। इन रास्ते में से आते आते हम लोग पूरा बिरयानी का सौदा लेके आ लिए थे। देखो तो देखो मैं क्या करूँ, ये चावल आप लोग हम पूछे देखो आप कौन से चावल यूज़ करते बोल, तो ये नहीं इनो इनो ब्रांडों के भी लाते, इंडिया गेट के भी लेके आते, बिरयानी राइस बोल के रहते, वो भी बहुत अच्छे रहते। नहीं तो देखो ये नहीं, ये 130 रुपीज़ केजी वाले हैं, वो बहुत अच्छे हैं देखो बिरयानी के बासमती चावल, और अच्छे भी पक रहे। तो देखो मैं पूरा तो आपको कैसा बने क्या बने नहीं बताई, बहुत बार बता दी ना मैं। तो देखो वही दम दे रही हूँ मैं, सेम वही तरीके से बनाती हूँ मैं, ऐसा कुछ भी अलग नहीं। तो देखो एक बार कभी वो बताई ना मैं आपको, ज़्यादा मसाले की बनाना है तो हरा मसाला दही प्याज उस पीस के पकाना, कभी वैसा बनाती हूँ कभी ऐसा बनाती हूँ, और नहीं तो कभी मतलब ऐसा सालन नहीं पका के पूरे को कच्चे गोश्त की दम देते ना, वैसा भी बनाती हूँ। तो देखो तीनों तरीक़ों से बनाती हूँ मैं। तो आज तो जैसे आपको बताई ना वही चीज़ बनाई देखो मैं बिरयानी। अभी पूरा इसके अंदर नीचे चावल डाल ली मैं, फिर उसके ऊपर देखो ये गोश्त डाल रहा हूँ, पका के रख लिए सो पूरा जो अखनी बोलते ना अखनी डाल रही हूँ देखो। उसके बाद में फिर नेक्स्ट लेयर चावल की डाल देती हूँ। तो मैं 3 लेयर में जो बनाती हूँ, 3-4 में बनाते बोलते, मगर मेरे को समझ में नहीं आता वो, मतलब अलग दिखता मेरे को वैसा। तो ऐसी ही बनाती मैं, अम्मी भी ऐसी ही डालते थे, अब हमारे बहना उना भी ऐसी ही डालते, मगर वो अब फ़ोन में यूट्यूब पे थोड़ा थोड़ा डाल के बताते, मगर वैसा नहीं डाली मैं कभी भी, ऐसे ही डालती मैं। देखो खाना उना खा लिए, हालत देखो चूल्हे की। अब देखो मैं एक चुटकी में आप लोगों को पूरा चूल्हा साफ करके बता देती हूँ। तो देखो मेरा चूल्हा पूरा साफ हो गया, बच्चों के भी बॉटला वॉटला सब भर दी। देखो मैं धो डाली, धो के रख ली, कहीं बोलते सुबह में स्कूल को जाना है ना इन लोगों को। तो देखो अब मैं क्या करूँ, पूरा काम हो गया, मगर बुरखा मेरा भीग गया था नीचे से पूरा, तो मैं क्या करी उसको धो लेंगे। वही चीज़ मैं बुरखा भीगा तो कभी भी वही चीज़ सुखा के नहीं पहनती मैं, तो मेरे को अच्छा नहीं दिखता, मेरे को साफ़ नहीं दिखता। मैं जब का जब धो के डाल लेती हूँ मैं आते किस धो के डाल लेती हूँ असल बाथरूम में। मैं भीग के आए बाद में मैं फौरी सीधा क्या करती हूँ, आँख धो लेने जाती हूँ। तो आँख धोते धोते मैं क्या करती हूँ, बुरखा भी धो के डाल लेती हूँ, मगर अब पानी नहीं आ रहा ना नलों में, वो उस वजह से क्या हुआ मालूम, बुरखा नहीं धोई मैं, बुरखा रख दी थी उठा के। तो देखो अब मैं पूरा काम करे बाद में यहाँ क्या हो रहा मालूम, शाम में भी या खोल रहे लोग, एक दिन और ऐसा रोज़ नहीं खोल रहे, शाम में कभी कभी शाम में भी पानी खोल दे रहे, तो बहुत सुकून हो गया। देखो फिर वक्त तो अब तो सुकून रह रहा, कहीं बोल तो कामा हो जा रहे सब। तो देखो अब आप लोग एक जने कमेंट में पूछे आप कहीं को सीवन बंद कर दिए, बोलते देखो ये वजह है सीवन बंद करने की, इन्हों मशीन का नहीं रो लेते ठहरते आके, पकाते वक्त कुछ भी नहीं करते, अभी मम्मी कितना काम बाकी है, अभी कितना काम बाकी है, अभी बर्तन कि धोते वक्त भी नहीं सताते, कितने थोड़े छे क्या बोल के आके पूछते चल जाते। मैं जैसा मशीन पे बैठी रोना शुरू कर देते फैज़ान। अब मशीन पे बैठ जाता हूँ, बोलते ये जो मैं लेस रख के बता रही हूँ ना आपको जगह में, वो जगह पे बैठूंगा बोलते हो ना, वहाँ बैठे तो मैं कैसा सीना बोलो, फिर भी मैं कभी कभी गोद में भी बिठा लेती हूँ उनको। तो इसलिए मैं क्या करी मालूम, ये दोनों मेरे को सीने नहीं देते। तो देखो अपना रहा तो एक 3-4 दिन भी सिए तो चलता, 8 दिन भी सी लिए तो चलता, मगर अब एक बार अपन जो मतलब ये स्टिचिंग करे ना, मतलब कस्टमर के कपड़े सीना स्टार्ट करे ना, तो वो अलग हो जाता। कहीं को बोलते तो कोई भी देखो कपड़े उनको पहनना रहा तो देते, अपने को टाइम पे देना पड़ता, वो बहुत बड़ा काम रहता स्टिचिंग का, वही रहता। अच्छा सियो बुरा सियो, मगर अपने को वो टाइम पे देना पड़ता। फिर ऊपर नीचे कुछ भी ऐसा तो मैं कभी भी सीती हूँ, मैं सीसो कपड़ों में कभी भी गड़बड़ नहीं होती थी, मगर मैं एक बार स्टिच करके दे देती हूँ, कुछ भी मेरे को ऊपर नीचे नहीं होता। मगर एक बात बोलूँ भाई, मैं कुछ भी हुआ तो भी अपने को करके देना पड़ता टाइम पे। तो क्या है मालूम, ये बच्चे नहीं करने दे रहे मेरे को, मतलब मैं पूरे काम भी कर लेके भी मैं स्टिचिंग कर लूँगी सोचे तो भी नहीं होता। कहीं बोलते ये लोग क्या समझते नहीं मालूम, फातिमा भी छोटे रहने ऐसी चीज़ करते थे, मशीन पे बैठते किच सताते थे, मशीन के नज़दीक से नहीं हटते थे। फातिमा तो नहीं, नीचे कुर्सी के नीचे बढ़ जाते थे, ये दोनों भी वैसी चीज़ करते। देखो बहुत सताते मेरे को कपड़े सीते वक्त। पहले क्या है फिर भी अम्मी देख लेते थे, अब हमारे फातिमा के वक्त क्या है, मेरे बहन के बच्चे छोटे थे, जब वो लोग भी आके थोड़ा देख लेते थे फातिमा, मगर ये फवाद फैज़ान के को तो कोई देखने वाले नहीं है। और ये क्या है मालूम, ये लोग सुनने भी नहीं, तो इसलिए मैं बिल्कुल बंद कर डाली देखो स्टिचिंग।
तो देखो मैं कलेजी और कलेजी का सालन बना रही हूँ। देखो मैं आपको एक बार कलेजी फ्राई करके बताई थी ना, फिर एक बार आलू कलेजी भी बनाई थी। देखो एक बार ये भी ऐसा भी बहुत मज़े की होती है। देखो कलेजी पहले प्याज को थोड़ा ट्रांसपेरेंट हुए तक भून लेना, उसके बाद में इसके अंदर मिर्ची, नमक, अदरक, लहसुन सब डाल के इसको अच्छा भूनना। और मिर्ची नमक को सब भुने के बाद मैंने कलेजी को क्या करना, लंबी लंबी काटना। देखिए ऐसा गोल 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 नहीं काटना, ज़रा लंबी लंबी काटे तो नहीं, बहुत मज़े की होती वो, तो अच्छी दिखती, मतलब खाने में भी अच्छी दिखती। तो देखिए उसको, देखो ऐसा लंबी लंबी काटते ही नो। तो देखो ये इसको कलेजी को अच्छा धो लेके पूरा पानी वानी निकल गया बाद में इसको प्याज में डाल देना अपन। इसके अंदर प्याज के अंदर पूरा डाल दिए ना, हरी मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन सब डाल दे के देखो इसके अंदर अब क्या करना, ये डाल देना कलेजी। कलेजी डालने ने हरी मिर्ची भी डाली देखिए मैं। इसके अंदर देखो पानी डालना। फिर एक बोलते अपने को प्याज को अच्छा गला के इसको नहीं अपन ऐसा सालन के जैसा पका रहे, फ्राई नहीं कर रहे अपन, थोड़ा शेरवा शेरवा रहता, बहुत मज़े की होती है। तो देखो अब इसको मैं सीटी लगा डाली, 1-2 सीटियाँ दे देना उसको, बहुत जल्दी गल जाती कलेजी है ना। तो देखो अब मैं क्या करूँ, जब तक यहाँ पराठे डाल ले रही हूँ। तो देखिए ये बड़ी एक रोटी बेल लेती हूँ मैं, रोटी एक बड़ी बेल के फिर इसमें से मैं कुछ जितने साइज़ के हो ना उतने साइज़ के पेड़े काट लेती हूँ। देखिए काट लेके देखो सब पेड़े बना लेती हूँ। बना लेके एक बड़ा कटोरा रख ली मैं, एक कटोरा मेरे पास बहुत बड़ा है, वो सब में बड़ा कटोरा वही है मेरे पास। तो देखिए उसको क्या करती हूँ मैं, एक जगह ये पेड़े रख के उसके ऊपर होंदा मार देती हूँ, तो मतलब सूखते भी नहीं मेरे पेड़े, और मतलब मेरे को रोटी बनाने में भी आसानी हो जाती है। देखो फिर मैं रोटी बेल लेती हूँ, अच्छी रोटी बेल के देखो सेक लेती हूँ मैं। तो इधर मेरी रोटी हो रही है, उधर कलेजी गलने रख दी ना मैं। तो मैं इसके अंदर सोया डाल रहा हूँ, सोए की भाजी मालूम आपको, सोया बोले तो मिलती देखो बाज़ार में। तो वो देखो सोए का 1 कट्टा 2 कट्टे, ज़्यादा नहीं डालना, 1-2 कट्टे डालना। तो देखिए मैं डालने के वास्ते वो काट के रख ली मैं, सोया कोतमीर भी काट के रख ली। तो देखिए इसके अंदर थोड़ा पानी डाली मैं, पानी नहीं डाले तो भी चलता, कहीं तो कलेजी में से भी पानी निकलता, मगर मैं क्या है प्याज पूरी गल जाना बोले सर का पानी डालती हूँ मैं। तो मेरे को वही चीज़ पसंद आती पूरी, बहुत मज़े की दिखती। तो वो जो मसाला बनता ना प्याज का और भाजी का, बहुत मज़े का दिखता खाने में। तो देखो इधर मैं पराठे डाल रहा हूँ, इधर कढ़ाई में डाल दी देखिए मैं, 2-3 सीटियाँ बाद में कलेजी को निकाल के मैं कढ़ाई में डाल ली। अब अपन कढ़ाई में पकाना उसको, कहीं बोलता अच्छा भुने जाती ना तो मज़े की होती वो। तो कलेजी ने खाली फ्राई करके भी, मिर्ची नमक डाल के भी फ्राई करे तो वो भी बहुत मज़े की होती, और ऐसा भी भाजी डाल के पकाए तो भी बहुत मज़े की होती। देखिए देखो पराठे डाल ली मैं, तो पराठे डाल के ऐसी क्या करी मैं, फिर इधर कलेजी पका दी। तो कल बिरयानी पकाई थी ना मैं, देखो बिरयानी पकाई थी, वो बिरयानी थोड़ी वही चीज़ है, इसलिए मैं क्या करी चावल नहीं चढ़ाई, केवल तो बिना बिरयानी भी खा लेते और ये पराठे और कलेजी भी खा लेते, इसलिए मैं क्या करूँ देखो उधर चावल नहीं चढ़ाई। नहीं तो खाली रहा तो बिरयानी नहीं रहती तो मैं चावल भी चढ़ा देती थी दूसरे चूल्हे पे, मतलब पूरा एक एकदम पक जाता। कई बोलते ना एक चीज़ नहीं खाते, रोटी खा के भी लोगों को चावल होना, चावल खा के रोटी होना, तो दोनों चीज़ें पकाना ही पड़ता मेरे को, चावल रोटी एक चीज़ पकाए तो नहीं चलता हमारे पास। तो देखो मैं क्या करूँ, अब इसको अच्छा भुनना, पानी सूखने तक पूरा अच्छा पका के। देखो थोड़ा पानी कम हो गया ना, उसके बाद में सोया डाली। देखो मैं 1 इंच कट्टा डाली, देखिए मैं, आप 2 कट्टे भी डाल सकते। 1/4 किलो कलेजी है ये, तो ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी है, कहीं बोल तो बच्चे नहीं खाते, मैं ही नो अम्मीच खाते ना, फातिमा खाते ना, ये दोनों खाते, कितना भी ज़बरदस्ती करे तो नहीं खाते लोग। हाँ फिर भी फैज़ान थोड़ी खा लेते, इनके पप्पा हाथ से खिलाए तो, फवाद और फातिमा तो हरगिज़ नहीं खाते, तो इसलिए 1/4 किलो लाते इन्हों। तो देखो अब इसको मैं भाजी डाल के ढक्कन लगा दी, देखो थोड़ी देर अच्छा पकने देना भाजी। कोतमीर डाली मैं, सोए का 1 कट्टा डाली देखिए। तो देखो अब क्या करती हूँ मैं, रोटी थोड़ी और डालना है मेरे को, मैं एक ही टाइम डाल देती हूँ शाम तक के वास्ते, 2-2 3-3 टाइम डालते नहीं बैठती। कई बोल तो पराठे डालती हूँ ना मैं, ये लोग खा लेते हैं। फातिमा क्या है गरम करके खाते, फवाद फैज़ान वैसी ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खाते लोग, ठंडा ही खाते। तो देखो इसलिए मैं क्या करती हूँ, वो मैं जो रोटी का मेरा डब्बा है ना, मैं अमेज़ोन से मंगाई थी देखिए,
1200 में मंगाई थी शायद। तो बहुत अच्छा है मालूम, वो रोटी का डब्बा मंगाया जब से सुकून हो गया। रोटी उसके अंदर अच्छा नरम रहती, ख़राब भी नहीं होती है। उसके नीचे मैंने पेपर डाल देती हूँ, वो एक पेपर का बंडल मंगा लेती हूँ मैं उसमें से, डी मार्ट में से मंगा के मैं क्या करती हूँ उसके अंदर रख देती हूँ। रोटी तो नहीं सुकून से ख़राब भी नहीं होती, कच्ची भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। पहले क्या होता था मालूम, मेरे पास पहले के जो प्लास्टिक के लेती थी ना मैं, उसके अंदर नहीं, नीचे के एक दो रोटियां ख़राब हो जाते थे मेरे को, मतलब पानी पानी हो जाते थे। तो देखो जब से मेरे को ये स्टील का ले ली मैं, बहुत अच्छा है, ये क्वालिटी भी बहुत अच्छी है उसकी। तो और एक एक बड़ा लेना बोल के बोल रही मैं, बिरयानी उरयानी पकाए वक्त डाल के रखने को। तो देखिए इसमें से अच्छा पानी सूख गया, देखिए देखिए अब हो गई कलेजी। इधर मेरे रोटियां भी ख़त्म हो गए। तो देखो अच्छे पके, देखो पराठे, ये लोग पराठे खाते ज़्यादातर, इसलिए पराठे डालती हूँ मैं, नहीं तो फूल के दालें तो नहीं खाते लोग, हाँ, इसलिए पराठे डालना पड़ता। तो देखिए अब मेरी कलेजी हो गई, देखिए बहुत मज़े की होती है। तो वो ग्रेवी ग्रेवी बहुत मज़े की दिखती है, वो उसको पूरा सूखा नहीं भून देना। तो जो ग्रेवी रहती ना वही असल मज़े की रहती खाने में। तो देखो अम्मी को डाल के दे दी मैं, तो इन अम्मी को क्या करे, पकाए तक देर हो रही बोल के एक मौज दिए थे कहते, तो खा ली अम्मी। तो देखो मैं भी थोड़ा सालन डाल ली और रोटी ले ली, देखो मैं भी खा ले रही हूँ। पूरा काम हो गया देखिए मेरा। अभी देखो हम लोग खा लिए, अभी थोड़ी बची है और अभी क्या हम लोग शाम में वही खा लेते हैं। तो देखिए मेरी रोटियां वोटियाँ सब है मेरे। अब वो देखो पानी आ रहा था, मैं पूरा काम कर ली, खाए बाद में भी पूरे बर्तन वर्तन धो डाली मैं, धो लेके कर लेके देखो ये मैं बुरखा में स्टिच कर ली ना। अब इसको बैठ के मैं क्या करूँ, आयरन कर ले रही हूँ। कहीं के बोलते कभी भी कुछ भी स्टिच करे बाद में नहीं, पहनने से पहले उसको अच्छा पूरे जितने भी सीवन रहते ना, मतलब जो जो अपन स्टिचिंग करें ना, जो सीवन है मतलब स्लीव्स ज्वाइन करे, नेक स्टिच करे, उसको पहले अच्छे से बैठ के देखो उसको प्रेस करना, मतलब इस्त्री करना। करे तो क्या होता मालूम है, सीवन में बहुत नीटनेस आती है अपने। तो वही चीज़ कभी भी नहीं पहनना, मतलब अपन पहन के ट्राई करके भी वही चीज़ नहीं देखना, स्टिच उसको इस्त्री करके पहनना। तो क्या है मालूम, थोड़ी फिनिशिंग आती स्टिचिंग में, पूरा जितना भी साइड आ रहते वो रहते पूरों के ऊपर अच्छा प्रेस करना। तो देखिए ये मैं लेस लेके आई थी, देखिए इसके अंदर नहीं वाटर सीक्वेंस लगे हुए हैं, तो शाइनिंग है ये लेस के अंदर। तो मैं इसमें से फ्लावर्स से कट कर ले रही हूँ, देखिए फ्लावर्स कट कर लेके अब क्या करती हूँ मैं, ये पूरे बुरखे पे फ्लावर्स से स्टिक करती हूँ। पहले गम से स्टिक कर देती हूँ, वो रहता ना B7000 ग्लू, देखिए ऐसा मैं सोच रही हूँ, ऐसा स्टिक करूँगी बोल रही हूँ पूरे बुरखे पे। तो बुरखे का कलर देखिए फ़ोन में कहीं क्योंकि सही नहीं दिख रहा, मगर एक्चुअली में बहुत अच्छा है उसका कलर। तो देखो दोनों को मैं खाना दे दी, भूख लग रही बोले थे। तो देखो इन लोगों को खाना उना डाल के दे डाली मैं, दे के मैं क्या करूँ स्टिचिंग कर ले रही हूँ। तो देखो ये साइकिल लेके आए थे हम लोग फवाद के वास्ते, चलाए नहीं कुछ भी नहीं, देखो खाली वो उसकी हवा निकल गई, वैसी चीज रखी हुई है, उसको लेके जाना हो रहा नहीं, बनाना हो रहा नहीं। तो देखो ये लेस में से पूरे फूला कट कर ले रही हूँ मैं, पूरे फूला कट करके क्या करती हूँ एक बॉक्स में डाल के रख लेती हूँ। केवल तो एक दिन में तो मेरे से कुछ भी नहीं होता, थोड़ा ही काम करना पड़ता मेरे को। देखो अब मैं कल स्टिचिंग, परसों कट करी, कल स्टिचिंग करी, अब आज क्या करूँ मैं, उसको इस्त्री कर ली, अब ये फूला कट कर ली। अब चिपकाना कब होता कि टाकना कब होता कि, अभी इसका क्या है ओढ़नी भी लेके आना है मेरे को। मैं क्या सोच रही हूँ, 2 ओढ़नियाँ लेके एक नोज पीस भी स्टिच कर लूँगी बोल के सोच रही हूँ। तो देखिए हम लोग निकले बाज़ार के वास्ते, क्या बोलते हैं दोनों बच्चों को इंडिपेंडेंस डे में कुछ प्रोग्राम है उन लोगों के स्कूल में, तो कुछ भी बनाओ बोल के बोले थे टीचर। तो मैं सोची दोनों को पुलिस बनाएंगे, बहुत पसंद फवाद फैज़ान को पुलिस। तो देखो जाके पुलिस का ड्रेस और जो भी होना है ना इन लोगों के वास्ते ला लेंगे बोल के सोची। तो मेरे को थोड़ा इन लोगों के वास्ते स्टेशनरी पे से भी थोड़ा पढ़ने के वास्ते, लिखाने के वास्ते, घर पे फैज़ान के वास्ते स्लेट वो सब लेना था। तो वही चीज़ देखो, तो इन्हों क्या करे, ऐसे नहीं इन्हों लास्ट ईयर ऐसे जैकेटा लिए थे, देखो क्या बोलते हैं इसको, फुल स्लीव्स के लिए थे। तो मालूम 2-3 लिए थे इन्हों, तो बहुत अच्छे है, वो गर्म है, इन्हों रातों में फिरते रहते ना तो सर्दी नहीं होती बोल रहे। तो वही देखने आए, तो अब के नहीं ओवर साइज़ के छे, इनके साइज़ के हाइट नहीं। तो अभी स्टॉक आता बोल के बोले उन्होंने एक 8-10 डेज में। तो वही चीज़ देखने आए थे इन्हों, दूसरा तो कुछ भी पसंद नहीं आया इनको। जबकि 2-3 कलरों के लिए थे, देखो अच्छे हैं मालूम इन लोगों को, इनको सर्दिश नहीं हो रही कहते।
तो वही और एक 2-3 ले लेंगे बोल के आए थे हम लोग, मगर नहीं मिले। एक 8-10 दिन के बाद आओ सर स्टॉक आ जाता बोल के बोले। तो ये हमारे घर के पास ही है, मैक्स है वो। तो फ़ातिमा को भी वहाँ से दिलाती हूँ मैं। देखो ज़्यादातर कपड़े फ़ातिमा को बहुत पसंद यहाँ के कपड़े, जीन्स पैंट वो टी शर्ट पहनते ना यहाँ से लाते सो रहते ज़्यादातर। तो देखिए अब हम लोग क्या करें मालूम, नामपल्ली को जा रहे, क्योंकि बोलते उधर मल्लापल्ली पे एक बार मेरे को दिखी थी शॉप पुलिस के ड्रेस की, तो वही जा रहे मगर मिली नहीं। ढूंढते ढूंढते उस दिन थी, लास्ट ईयर थी, आज ढूंढे तो नहीं मिली हम लोगों को। तो इन्हों क्या करे, चलो कोठी पे चल जाएंगे बोल के बोले। तो देखिए कोठी पे बहुत है वो शॉप, हम पूरे इन्हों बोले चलो हम लोग आगे देखो कोठी पे पहुंच गए। तो इधर हम लोग देख रहे, इधर भी काम भी नहीं दिख रहे, खाली वो टी शर्टा निकले ना आजकल, वो लास्ट ईयर लाए थे हम लोग, दोनों को टी शर्टा वही दिख रहे। और वो क्या कि कलर कलर के 3 कलर के फ्रॉक का हैं। तो देखो ये शॉप में मिले ड्रेस पुलिस के, मगर इन लोगों के साइज़ के नहीं है। 450 में एक बोले उन्होंने, मगर फवाद 5-6 साल के बच्चों के नहीं है बोले, छोटे हैं बड़े हैं। तो देखो इधर और आगे आए हम लोग, देखो ये बहुत बड़ी शॉप है, होलसेल की है, होलसेल की है, रिटेल भी देते बोल के बोल रहे हैं उन्होंने। तो ये शॉप में है बोले उन्होंने ड्रेसा पुलिस के, आर्मी के, सब ड्रेसा हैं बोले। बताए तो कपड़ा भी बहुत अच्छा दिखा हम लोगों को। तो देखिए ऐसे फ्रॉक का, टी शर्टा सब है इनके पास। ये होलसेल की शॉप है, अंदर के साइड है कोठी में। तो देखिए फ्रॉका हैं, देखिए कितने अच्छे दिख रहे नहीं, मगर अब क्या करेंगे, फ्रॉका तो नहीं होना अपने को, खाली पुलिस का ड्रेस सा होना। तो देखो इन्होंने ले लेके आए। तो ये फवाद के साइज़ का है ये, तो बरोबर आ जाता। थोड़ा इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है। उधर 450 में बोले थे ना, उसका मटेरियल उतना अच्छा नहीं था, और मतलब ऐसा दुबले दुबले है वो सर, मतलब टाइट दिख रहे, आंख पे बैठ गए सर के। तो इनको नहीं पसंद आए थे तो नहीं लिए हम लोग। देखो यहाँ से ले लिए हम लोग। तो ये फवाद के साइज़ का लेके आए उन्होंने, आ जाता बोले 6 साल के बच्चे को आ जाता बोल के बोले। तो देखो ठीक है बोल के हम लोग ये ले लिए। फिर मैं फैज़ान के वास्ते भी लेके आओ बोली। तो देखो इसके अंदर सोब है, टोपी भी है, पैंट है, बेल्ट है, और बेल्ट के अंदर एक बंदूक है, मतलब गन भी है पुलिस की। छोटी है गन, बहुत बड़ी नहीं है मगर है, मतलब पूरा ड्रेस से आपको कंप्लीट लिए तो, और अपने को कुछ भी नहीं लेना पड़ता। तो चलो ठीक है बोल के मैं बोली फैज़ान का भी ले लेके आओ बोल के। रेट कितने में देते बोल, तो बोल रश नहीं उन्होंने, नहीं पूरा आप पसंद कर लो, हमारे सेठ बोलते कहते रेट। मैं बोली रेट बोले तो अपने को अंदाज़ा होता लेना नहीं लेना। अब इन्हों भी क्या है, रेट नहीं पूछना बोलते मेरे को दुकानों पे, रेट पूछे तो इनको गुस्सा आता। तो देखिए वहाँ पर ये टी शर्टा भी थी, मतलब पूरे बंडला बंडला हैं ये। तो देखिए भगत सिंह उतरे हुए हैं इसके ऊपर, और ऐसा मतलब ऐसा झंडा उतरे हुआ है, फ्लैग उतरे हुआ है, हर डिज़ाइन के है, हर साइज़ के है। तो फिर उन्होंने फैज़ान का साइज़ नहीं मिल रहा था शायद, बहुत लेट करा वो बच्चा। तो जब तक मैं ये वो देख रही हूँ, देखो ये टी शर्टा भी है, मतलब पूरे बंडला रखे हुए थे, तो मैं उसमें से एक निकाल के देख रही हूँ। तो हम ना लास्ट ईयर लिए थे फवाद फैज़ान को। तो ये स्कूल था ना लोगों का, दूसरा स्कूल में ये पिना के भेजो बोले थे, तो वैसे पिना के भेजी थी मैं। तो देखो ये फैज़ान का साइज़ है बोले, वो भी अच्छा है, इसके अंदर भी पूरा सेट है। तो ठीक है बोल के हम ना 2 ले लिए। फिर ये फ़ातिमा को और फैज़ान को रेनकोट ले लूँ मैं, क्या बोल, तो फ़ातिमा का रेनकोट था, फवाद का था रेनकोट। तो फ़ातिमा का जो था फवाद को आ रहा अब, और फवाद का रेनकोट मिल रहा नहीं, कहाँ रख डाली कि मैं बहुत ढूंढी, मैं नहीं मिला। मैं इतने दिन से क्या सोच रही थी, मतलब अब घर खाली करना है ना, जब सामान उठ जमाते वक्त मिलता ही बोल के नहीं लेके आ रही थी मैं। मगर अब क्या हो रहा मालूम, बारिश हो रही वो हो रही, तो इसलिए क्या करूँ मैं, फ़ातिमा के वास्ते एक, फैज़ान के वास्ते एक ले रही हूँ। देखो ये फैज़ान के वास्ते ली, तो इसमें जिप भी है अंदर की तरफ, फिर ऊपर की तरफ बटन है। तो देखो 2 रेनकोटा ले ली मैं, फवाद फैज़ान को एक, फ़ातिमा को एक, और ये 2 पुलिस के ड्रेसा ले लिए। तो पूरा ले लेने के बाद उधर काउंटर पे गए तो पेमेंट करने, उन्होंने बोले 550 में एक बोल रहे। तो इन्होंने, मैं बोली अब भी उधर 450 में बोले, तो हमला नहीं लिए बोले। तो फिर इन्होंने बोले कम करो बोले, तो उन्होंने क्या करे 500 में एक दिए। तो 2 ले ली मैं। और रेनकोटा 270 का बड़ा वाला आया, और 250 का छोटा वाला आया शायद। तो देखो पूरे ले ली मैं, पूरों के 1500 हुए। तो देखिए 1500 to 20 रुपीज़ ऐसा कुछ हुए।
तो देखो इधर मैं आके फिर फैज़ान के वास्ते वो स्लेट बोली थी ना आपको, कागज़ में ऐसा लिखे हुआ रहता सो मोटी, वो स्लेट नहीं मिल रही कहते, आजकल बंद हो गई कहते। तो फिर वही बड़ी दूसरी स्लेटिश लेना पड़ा मेरे को, कई बोल तो मैं वो छज्जे पे डाल दी ना, अब वो कहाँ है नहीं मिल रही उस किचन में, उस दिन गुस्से में ऊपर फेंक डाली थी मैं। तो देखिए अब मैं क्या करी, और एक ये स्लेट एक ला ली, फिर चॉक का एक डब्बा ले ली मैं, फिर उसके बाद में देखिए लेके आई, लाते कि फैज़ान ले लिए, लेके देखो लिख रहे, एक बार ऐसा ही लिखिए उसके बाद में फिर रॉन्ग लिख रहे, तो वही लिखते-लिखते आ जाता। तो देखिए फिर फ़ातिमा के से थोड़े पेना ले ली मैं, और क्या कि बड़ी स्केल लाओ बोले थे उन्हों, तो फ़ातिमा के वास्ते स्केल लाई, लोगों के वास्ते एक एबीसीडी का चार्ट भी ले लेके आई। कई बार तो घर में लगाएँगे लोगों को दिन भर दिखते रहा तो ये ऐसा याद होता बोले सर का, मैं क्या करी लेके आई। मगर लाते कि उसका क्या करे ये लोग, वो निकाल दिए लटकाने का। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।